हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद हिस्ट्री ऑफ क्लास 10। आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया और इसके बारे में जानेंगे कि क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था और उसमें कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। नाउ इस चैप्टर को करने पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम इंडिया में 1916 में गांधी जी आए थे और वो अपने साथ साउथ अफ्रीका से एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह लेके आए, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बाद की क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह, तो प्रॉपर डेफिनेशन उसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। 1915 में गांधी जी आए थे, वो अपने साथ लोगों ने सुना कि हां इन्होंने गुस्सा लगा है, इनको बताएंगे कुछ क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से गुस्सा आया। तो इंडिया की हालत बहुत खराब थी, वॉर के जितने भी एक्सपेंस थे, इंडिया जो है बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो किसी भी तरह की वॉर में बहुत खर्च होते हैं। वो खर्चे इंडिया जो अपनी कॉलोनी से निकाल रहा था, जिसमें प्राइम कॉलोनी थी इंडिया। इंडिया में टैक्सेस डबल कर दिए ऑलमोस्ट हर कमोडिटी पे, एक ये रीजन था। दूसरा, इसी टाइम पे विलेजेस में फोर्स रिक्वायर इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट का मतलब होता है जॉब के लिए भर्ती, उनके पास पेजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। नेक्स्ट ईयर 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई, वो वहां पर गए, उन्होंने पूरा पूरा उनका इशू सॉल्व किया। यहां तक आप देख पा रहे हो कि गांधी जी हर सत्याग्रह को ऐसा नहीं कि वहां पर गए 2 महीने ऐसा बुक निकाल के अंग्रेजों से बात में चले गए, वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। और जो चीज आपके में लिखी हुई है कि गांधी जी ने वहां पर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने का काम किया, लोगों को अवेयर किया, पर्सनल सैनिटाइजेशन और बहुत सारे और कार्यक्रम चलाए। बट आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट हर जगह पे उन्होंने एक साल लगाया। फिर आता है द इनफेमस ईयर 1919। 13 अप्रैल was the date। 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ये हुआ है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के पास में बना हुआ है ये जलियांवाला बाग। अभी उसमें ऐसे स्टैचूज बना के उस चीज को अभी भी मेमोराइज किया जाता है। हुआ यह था कि बैसाखी का मेला मनाने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने उस समय पे लगा रखा था मार्शल लॉ, बिकॉज इंडिया में गांधी जी की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोटेस्ट वाली एक्टिविटीज बढ़ गई थी। सो मार्शल लॉ लगाने पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते ना। अमृतसर, पंजाब, वो सारा ग्रामीण एरिया है, विलेजर्स वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके पास न्यूज नहीं पहुंचती थी, तो लोग इकट्ठे हुए। बट वहां पर जनरल डायर नाम के एक इंसान ने ओपन फायर करवा दिया। वहां पर एक ही एंट्रेंस था उस पूरे मैदान का, जिसमें वो लोग आ गए, उस एंट्रेंस को घेर लिया ताकि लोग बाहर ना जा पाए। और ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 300 लोग मारे गए, बट कैन बी मोर देन दैट। तो ये इंसिडेंट हुआ। अब इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वायलेंस पे उतर आए हैं, वो भी इतना बड़े रेट पे वायलेंस। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इस चीज को कर्ब करने के लिए गांधी जी डिसाइडेड कि ही विल लॉन्च अ सत्याग्रह, अ नेशन वाइड सत्याग्रह। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह? सत्य इज ट्रुथ, आग्रह इज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सत्य का आग्रह करना यानी कि रिक्वेस्टिंग द ट्रुथ फ्रॉम समबडी इज सत्याग्रह। नाउ द वेज टू रिक्वेस्ट कैन वेरी। अब आप डिसाइड कीजिए कि वो क्या वेज होंगे, बट यस, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट वायलेंट नहीं होती। ठीक है ना। ये जो नेशन वाइड सत्याग्रह है, ये गांधी जी ने लॉन्च किया था मार्शल लॉ के खिलाफ। ना मार्शल लॉ वाज काइंड ऑफ अ कर्फ्यू जो वहां पे लॉन्च किया था। उसी कर्फ्यू या उसी मार्शल लॉ में ही, मतलब उसी के अंतर्गत, उसी के चलते जनरल डायर ने 300 लोग मार दिए थे, सेइंग कि हाँ मैं एक मॉरल लेसन सिखाना चाहता था। नाउ दिस इज एन आयरनी ना, मॉरल लेसन सिखाने के लिए मोस्ट इमोरल काम कर दिया। इस बात के लिए अगेंस्ट नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसमें यह मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया में अंग्रेजों की, वो इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से ही चल रही थी। इंडियन कॉपरेट कर रहे थे उनके साथ। लाइक उन्होंने ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम रखा गवर्नमेंट, तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, तो इंडियंस ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। अगर इंडियंस उनको कॉपरेट करना बंद कर दे तो अंग्रेज गवर्नमेंट चलेगी नहीं। कोई भी गवर्नमेंट हो कॉपरेशन से चलती है, तो अंग्रेजों की गवर्नमेंट को अब कॉपरेशन देना बंद करना था। बट ये मूवमेंट जो है लिमिटेड रहता, क्योंकि इस टाइम तक गांधी जी उतने फेमस नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? इसको बढ़ाने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ दिया। ना अब खिलाफत मूवमेंट कहां से आया? 1918 में वॉर ओवर हुई थी। वॉर ओवर होने पे जो एक्सेस पावर थी उनमें से एक था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एम्पायर था, बेसिकली मुस्लिम्स का एम्पायर था। और मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में यूरोप के अंदर, लाइक वहां पर बहुत सारे ऐसे धर्म युद्ध हो चुके हैं, क्रूसेड्स हो चुके थे। ठीक है, जेरूसलम को लेके, इजरायली लैंड को लेके। अब एक इतनी बड़ी वॉर में ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से हार चुका था। नाउ ऑटोमन एम्पायर वाज द सिंगल लीडर ऑफ इस्लाम एट दैट मोमेंट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जड़ ही खत्म कर दी जाए, ताकि दोबारा ऐसी कोई क्रूसेड ना हो, कोई धर्म युद्ध ना हो।
तो उन्होंने खलीफा नाम की पोस्ट को ही खत्म करने का एक प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया कि अब हम बहुत ज्यादा ऐसे टैक्सेस या रिवरेशन वगैरह लगा देंगे अगर आपने खलीफा पोस्ट खत्म ना की तो। अब इस प्रपोजल को सुन के पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम लोग जो हैं वो भड़क गए। आप वॉर जीते हैं तो पॉलिटिकल पावर्स वगैरह है उसमें डील कीजिए, आप रिलीजन में क्यों घुस रहे हैं। इसी तरह का एक मूवमेंट जो इस प्रपोजल के अगेंस्ट था वो था खिलाफत मूवमेंट। नाउ ये खलीफा से भी बना है क्योंकि खलीफा इज द नेम ऑफ द स्पिरिचुअल पोस्ट, और एक खिलाफ वर्ड से भी बना है, खिलाफ मींस अगेंस्ट। नाउ खिलाफत मूवमेंट वाज अगेंस्ट द अबॉलिशन ऑफ खलीफा द पोस्ट, ठीक है। इंडिया में ये चल रही थी, इसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये दो भाइयों की जोड़ी थी। गांधी जी टॉक टू देम एंड आस्क्ड देम टू जॉइन दीज मूवमेंट्स। इसमें क्या होगा कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा दिखाई देगा और इसका असर भी ज्यादा होगा और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी एक बहुत बड़ा सिंबल बन के जो प्रोटेस्ट है वो उभरेगा। नाउ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। सबसे पहले लोगों ने जॉब छोड़नी शुरू की जो गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे अंग्रेजों के अंडर थी क्योंकि गवर्नमेंट ही अंग्रेजों की थी। तो जो टीचर्स थे, जो हेडमास्टर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। जो लॉयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स खरीदने बंद कर दिए। थर्ड पॉइंट, असेंबली इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। जो इंडियंस थे उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में लड़ना बंद कर दिया ना। उस टाइम पे इलेक्शंस होते थे, असेंबली इलेक्शंस, उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का राइट था बट उनके पास पावर्स नहीं थी। जो सुप्रीम लीडर होगा, जो वॉइस रॉय होगा, वो हमेशा अंग्रेजी रहेगा। तो इस बात के खिलाफ जो लोकल असेंबली इलेक्शंस थे उसको बॉयकॉट किया। ये था थर्ड पॉइंट। लोगों ने लिकर शॉप्स और बाकी की जो फॉरेन गुड्स की शॉप्स थी उसे पिकेट करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिकेटिंग? पिकेटिंग इज सिटिंग ऑन द डोर और द एंट्रेंस so that you can prevent people to enter। तो जो औरतें थी उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उन्होंने लिकर शॉप्स को पिकेट करना शुरू किया, फॉरेन गुड्स की जितनी शॉप थी उनको पिकेट करना शुरू किया। यानी कि उनकी एंट्रेंस के आगे बैठ गए डंडा वंडा लेके कि हाँ कोई आएगा तो पिट के जाएगा, जाने ही नहीं देंगे किसी को, ठीक है। फाइनल जो था वो इतना बड़ा इंपैक्ट था फॉरेन गुड्स के ऊपर कि 1921 में 102 करोड़, उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था, 102 करोड़ का इंपोर्ट जो होता था पूरे साल में वो घट के 57 करोड़ का रह गया 1922 में। विलेजेस में क्या हो रहा था? विलेजेस में अगर हम बात करें अवध की, नाउ अवध इज अ एरिया इन यूपी। अभी प्रेजेंट टाइम यूपी के अंदर का एक एरिया जिसे अवध कहते थे उस टाइम पे। अवध में एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था जो बाबा रामचंद्रा नाम से एक सन्यासी लीड कर रहा था। ये सन्यासी फीजी से आया था, लोग इसे फॉलो करते थे और इनका स्ट्रगल बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, इंडियंस के खिलाफ ही था। इंडियंस में कौन लोग? तुलुकदार्स। नाउ तुलुक इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट से छोटी वाली यूनिट, तो उस पूरी यूनिट का मालिक इज तुलुकदार। तो बेसिकली लोकल लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था। लोकल लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि वो गरीब पेजेंट जो थे उनको लोन देकर कुछ टाइम के लिए उन्हें डेट वेब में फंसा लेते थे, जो डेट वो चुका नहीं पाते। डेट वेब में फंसे लोगों से अब वो फ्री में काम करवाते थे जिसे कहते थे बेगार। नाउ बेगार इज फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी पेमेंट। तो ये याद रखना आपको क्योंकि 1 मार्कर्स में आती हैं ये चीजें। तो बेगार के अगेंस्ट ये पूरा प्रोटेस्ट बाबा रामचंद्रा लीड कर रहे थे अवध में। ना अब क्या हुआ, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसके ट्रू सेंस में लागू करना है तो रूरल लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो गांधी जी के एक फॉलोअर जवाहरलाल नेहरू अवध में गए। उन्होंने वहां पे औध किसान सभा, OUDH, औध किसान सभा फॉर्म की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एक मेंबर थे, बाबा रामचंद्रा एक मेंबर थे, टू प्रोवाइड अ पॉपुलर लीडरशिप। इसके बाद वहां पर प्रॉपर तरीके से एक प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। पहले जब बाबा रामचंद्रा थे तो नाई धोबी बंद चल रहा था। नाई धोबी बंद की बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो सब हम तुलुकदार्स को नहीं देंगे।
ना जैसे नाई एक बेसिक जरूरत है, जैसे अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तो नाई अवेलेबल नहीं है, तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बढ़ जाएगी, है ना, तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अवेलेबल है, उस टाइम पे लोग अपने आप कर भी नहीं सकते थे। धोबी was very important for तुलुकदार बिकॉज तुलुकदार एक हाई प्रोफाइल फैमिली है, वो अपने कपड़े खुद नहीं धोते थे, ठीक है। सो नाई धोबी बंद और इस तरह की लाइक पेटी थिंग्स दे वर डूइंग, बट नाउ एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें की गई ताकि तुलुकदार को भी और अंग्रेजों को भी पता चल जाए कि नाउ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। बट हाँ, ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंट नहीं था, इसमें बहुत सारे तुलुकदार के हाउसेस पे अटैक किया गया, बाजार लूट लिए गए और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई, बट बहुत ज्यादा बड़ी घटना ये नहीं थी। बहुत ज्यादा बड़ी घटना हुई 1922 में, जब चौरा चौरी नाम की एक जगह जो यूपी के ही बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है, अभी वाला यूपी के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। उस पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए। नाउ दिस वाज अ ह्यूज वायलेंट इंसिडेंट। इससे दुखी होकर गांधी जी ने पूरा प्रोटेस्ट वापस ले लिया। ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो समवट सेम बट समवट डिफरेंट थी। ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा था, इसका कुछ आइडिया आपको 9th की बुक से लेना पड़ेगा, जिसमें फॉरेस्ट नाम का एक चैप्टर था। अंग्रेजों ने बहुत सारे रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिए थे और ट्राइबल लोग जो उन्हीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे उन्हें बाहर निकाल दिया था। और इफ दे वांटेड टू लिव इन द सेम फॉरेस्ट दे वर लिविंग फॉर सो मेनी इयर्स, they have to give their free labor to the Britishers। ये भी एक तरह का बेगार ही होता है, तो एक तरह से वो लोग डायरेक्टली अंग्रेजों के लिए बेगार कर रहे थे। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में जो ट्राइबल लोग रहते थे वो एक मिलिटेंट वॉर पे उतर आए थे अंग्रेजों के खिलाफ। नाउ दिस वॉर गोरिल्ला वॉर कहते हैं इसे, गोरिल्ला टैक्टिक्स के होता है, जिसमें क्या होता है आप मारते हैं फिर छुप जाते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब आए, कब मारा, कब निकल लिए और कहां निकल लिए। उस टाइम पे गोरिल्ला वॉरफेयर की ये टेक्निक है, ये लीड कर रहा था अलूरी सीतारमन राजू। ना अलूरी सीतारमन राजू खुद को एक इनकारनेशन ऑफ गॉड बताता था, गांधी जी से सहमत था, स्वराज का आइडिया अच्छा लगता था, बट उसका मानना था ओनली नॉन वायलेंट वेज विल नॉट गेट अस फ्रीडम। तो वायलेंस करना जरूरी है, ऐसा अलूरी सीतारमन कहता था। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे वॉरफेयर हुए, टैक्टिक्स हुए, लेकिन 1924 में अलूरी सीतारमन पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हो गई। अभी अलूरी सीतारमन राजू वहां पे फोकलोर बना हुआ है, काइंड ऑफ एक ऐसा एक हीरो जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। बट गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज जो था वो इन एरियाज में नहीं पहुंचा था, ना विलेजेस में प्रॉपर तरीके से पहुंचा था, हालांकि नेहरू के आने के बाद कुछ हो गया था वध में, ना इन ट्राइबल लोगों के पास पहुंचा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर प्लांटेशन वर्कर्स पे भी हुआ। टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स। वो चाइना में भी टी उगाते थे और इंडिया में भी उगाते थे। इंडिया में उन्हें सस्ता पड़ता था टी उगाना, क्यों? क्योंकि 1859 में उन्होंने एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टी गार्डन्स में जो प्लांटर्स हैं दे आर नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन अंटिल दे हैव बीन गिवन परमिशंस, और परमिशंस कभी नहीं मिलती थी। तो इन लोगों के लिए अपना गार्डन छोड़ के जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जब इन्होंने सुना कि नाउ गांधी जी हैज लॉन्च्ड अ सत्याग्रह, they decided to mobilize and go back to their town because they thought that Gandhi Raj has come and Gandhi will provide them land in their own villages। अगर उन्हें अपने villages में ही land मिल जाएगा तो उन्हें बाहर ये प्लांटेशन वर्कर्स या किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना खाएंगे अपना पकाएंगे, वैसा वाला सीन। They thought कि गांधी राज has come and Gandhi will give us land in our own villages। तो उन सब ने मिलके क्या किया, प्लांट छोड़ दिए, जो गार्डन थे वो छोड़ दिए, ट्रेन पकड़ी अपने अपने गांव के लिए। हालांकि they were captured in the midway, beaten up brutally and thrown back to their gardens। 3 तरह के लोगों के बारे में मैंने बताया टाउन्स के अलावा। टाउन्स में कैसा रिएक्शन था, इस पे क्वेश्चन आता है। 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। विलेजेस में कैसा रिएक्शन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, तो अवध किसान सभा, नाई धोबी बंद, नेहरू के साथ जो बाबा रामचंद्रा की जो पार्टनरशिप थी वो, और लाइक वो बाजार लूटना एंड अटैक करना, इस तरह के कुछ 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये इसमें आएगा। ट्राइबल एरियाज में कैसा था तो आप बताएंगे अलूरी सीतारमन राजू, गोरिल्ला टैक्टिक्स, ही वाज कैप्चर्ड, मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, ये 3 पॉइंट्स बताएंगे। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आप बताएंगे 1859 का इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट,
not permitted to leave the garden. They thought Gandhi Raja has come, they will get land in their own homes. They left the garden by boarding a train and they were beaten up and thrown back to the garden. 5 points. 4 क्वेश्चन आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड कि हर जगह पे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी. टाउन्स में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, इफेक्ट क्या हुए, ये क्वेश्चन आता है. विलेजेस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ट्राइबल एरियाज में क्या अंडरस्टैंडिंग थी, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग थी. 4 क्वेश्चन, चारों के प्रॉपर पॉइंट्स आपके पास हैं अब. बट ये पूरा स्ट्रगल रोक दिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया. इसके रीजन क्या थे, इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है. व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट? First point, in 1922, Chora Chori incident happened. Gandhi felt that the movement is becoming violent, so he called off the movement. Second reason, many of the Congress leaders thought that the movement is going nowhere and we need to do something. They were tired of protesting and marching. Third reason, many of the leaders thought that just outside protest is not enough. They need to participate in assembly election and protest from within the parliament. ये 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन एंड 3 पॉइंट्स का इसका आंसर. नाउ गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट. अब जाके उनके बीच में डिस्कशंस चालू हुए. डिस्कशंस में बहुत चीजें हुई. फॉर एग्जांपल, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन्होंने एक न्यू पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी. इसकी वजह से कांग्रेस को भी असेंबली इलेक्शंस में आना पड़ा. अब कांग्रेस के अंदर ही डिवीजन चल पड़ा है, लाइक गरम दल नरम दल ऐसा स्टार्ट हो गया. रेडिकल लोगों में, यानी कि जो बहुत अग्रेसिव लोग थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नए लोग थे जो अभी जवान थे. ठीक है, दे वर यंग लीडर्स, तो उन्हें मोर अग्रेसिव अप्रोच चाहिए थी. और ब्रिटेन में भी गवर्नमेंट चेंज हुई थी. ब्रिटेन में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, टोरी गवर्नमेंट आई, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक कमीशन फॉर्म किया जो इंडिया जाकर जो अभी तक के मूवमेंट चल रहे हैं उनका रीजन चेक करेगी. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी. तो इंडिया में आया साइमन कमीशन. जो कमीशन था इसको लीड कर रहे थे सर साइमन. तो साइमन कमीशन इंडिया आया, इसका भी प्रोटेस्ट चालू होना है. ठीक है, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफर की गई कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. डोमिनियन स्टेटस इज कि आप अपने लेवल पे गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म कर सकते हो, बट यू नीड टू बी आंसरेबल टू इंग्लिश गवर्नमेंट. बट इंडिया को ये चीज मंजूर नहीं थी. 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसका प्रोटेस्ट हो रहा था. किस वजह से हो रहा था? बिकॉज इट वॉज फॉर्म टू डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लाइक उस टाइम पे भी इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, बट जो अंग्रेजों ने फॉर्म किया था, हमारा वाला नहीं. तो दे केम टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. दिस वाज अ ड्रॉबैक. तो इंडियंस ने बहुत प्रोटेस्ट किया. साइमन गो बैक के स्लोगन्स के साथ उनका वेलकम किया. 1929 में उन्होंने ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस. तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस डिसाइडेड कि नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस, वी नीड पूर्ण स्वराज. Now this was decided on December 29 session, and 26 January 1930 को they declared their agenda of Purna Swaraj and they declared India independent. Now this date is important because due to this date we delayed the launching of our constitution for almost 2 months. So बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, बट वी नीड टू मूव ऑन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. आफ्टर दिस वीडियो, हियर आर सम डेट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट.